और सीधे आपको हल्द्वानी लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं खेल महोत्सव में। कैमरा लाइव के आगे चढ़ जाओ यार। भाई जी साइड हो जाओ, भाई जी साइड हो जाओ। अरे आगे चढ़ जाओ भाई। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय What you have just witnessed was a short trailer of the Indian culture. As per the Indian tradition, every ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्द्वानी से आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के आगाज के लिए पहुंचे। हल्द्वानी में खेल महाकुंभ का आगाज किया जा रहा है। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को ये मंच मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इन्हें मौका भी मिलेगा। और ये मंच उन प्रतिभाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं। एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। खेल महाकुंभ का आगाज आज किया जा रहा है। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये आयोजन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को ये मंच मिलेगा। हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी खेल महाकुंभ का आगाज किया जा रहा है। हल्द्वानी में खेल महाकुंभ का आगाज किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहीं आपको बता दें, आज ये मंच उन प्रतिभाओं के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मंच सजाया गया है और आज ये मौका मिलेगा उन खिलाड़ियों के लिए। तो खेल महाकुंभ की शुरुआत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हुए हैं।
तो Shri Sujeet Singh ji, Shri Vimal Chaudhary ji, IPS Shrimati Nikit Agarwal, Inspector General Kumar, and the respected MLAs who joined us to the occasion. Thank you so much. Ladies and gentlemen, with your permission, I can ask English हम भारत में और अपनी भाषा में बात करना इस अवसर को और भी खास बनाते हैं। अब जब हमें इस भव्य चैंपियनशिप का मंच आधिकारिक रूप से तैयार स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारी नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ मेरी विस्तृत रूप से इस पे चर्चा और वार्ता हुई है कि जल्दी ही हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का शिलान्यास बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके साथ ही हम रेल मंत्रालय से भी यहाँ और नई ट्रेनें चलाने के लिए भी आग्रह मैंने किया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ खिलाड़ियों को, पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए नवोदित उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए जो 4% का खेल कोटा बंद हो गया था, पुनः उस 4% खेल कोटे को भी लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत भी किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार काम करती रहेगी। मैं इस अवसर पर आप सभी खिलाड़ियों से 2 संकल्प भी दिलाना चाहता हूं। पहला कि आप सभी पर्यावरण के प्रति सजग रहें और पौधारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति न केवल स्वयं का योगदान सुनिश्चित करें बल्कि समाज को भी इसके लिए जागरूक और प्रेरित करें। साथ ही आप नशे के दुष्प्रभाव के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करें और इस बुराई से